अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज रमज़ान की पहली तारीख है और पहला रोज़ा है। पहले रोज़े पर मैं आपके साथ एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहूँगी। रमज़ान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। एक तो वो तब्दीली होती है जो हमारी डेली रूटीन में आती है, जैसे हमारा सोने और जागने का जो स्केड्यूल होता है वो चेंज हो जाता है। दूसरी तब्दीली आती है हमारे खाने-पीने के तरीके में, कि अब हम सहरी और अफ्तारी के वक़्त पे खाएँगे, बीच में कुछ नहीं खाएँगे, गैप बढ़ जाता है। और तीसरी तब्दीली आती है हमारे मूड में, हमारे मेंटल हेल्थ में। इसलिए कि जब हमारे फिज़िकल चेंजेज़ आ रहे होते हैं, फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ आ रहे होते हैं, जैसे कि हमने अब काफ़ी देर खाली पेट रहना है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके साथ स्ट्रेस आ रहा होता है, टेंशन आ रही होती है, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। तो इस सूरत-ए-हाल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मूड के क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि जब नींद पूरी नहीं हुई तो आप इरिटेबल बिहेवियर्स शो करेंगे और फ़ील करेंगे, यानी बेचैनी रहेगी, टेंशन होती रहेगी। फिर नींद पूरी नहीं हुई तो कुछ भी खाने-पीने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती महसूस होती है। और फिर अगर सारा दिन खाली पेट रहना पड़ जाए, जैसे कि रोज़े में रहना है, तो उसके साथ भी आप सुस्ती महसूस करते हैं और मूड लो रहता है। अच्छा फ़ील नहीं करते, इसलिए कि खाना जो होता है ये हमें अच्छा फ़ील कराता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छा फ़ील कराती है, नींद अच्छी ली हुई हो तो वो भी अच्छा फ़ील कराती है। जब इन सब में चेंजेज़ आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाती है। जैसे कि जब आप कुछ दिन रोज़ा रखते चले जाते हैं, तो आपकी इमोशन रेगुलेशन होना शुरू हो जाती है। आपका अपने ऊपर कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है कि जहाँ इससे अभी हम तंग हो रहे हैं, वहाँ कुछ दिन की बात है, हम इसके साथ एडजस्ट कर जाएँगे, यानी हमारी नींद एडजस्ट कर जाएगी, हमारा खाने-पीने का स्टाइल एडजस्ट कर जाएगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होती है, वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी, तो हम बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आज मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि हमने ऐसी सूरत-ए-हाल में अपने मूड को कैसे बेहतर रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर नींद में चेंजेज़ आ रहे हैं, अब आप सुबह फजर से पहले आपको उठना है और आपको बहुत सारा उसके ब न 2-3 घंटे का ड्यूरेशन है जिसमें कि आपने उठे रहना है और उसके बाद आपने ऑफ़िस जाना है, काम पे जाना है। तो इसकी वजह से रात की नींद जो डिस्टर्ब हो रही है, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसलिए कि जब हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम कहते हैं चलो ठीक है 3 घंटे या 4 घंटे की नींद ही ले लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर सुबह जल्दी उठ रही हैं तो रात को जल्दी सोने की आदत डालें। ये बहुत ज़रूरी है, यानी 6 से 8 घंटे की नींद एक ही go में, यानी ये नहीं कि हम दिन में 2 घंटे सो लेंगे, तब 2 घंटे सो लेंगे। ये जो 2-2 घंटे सोना है, ये आपकी नींद को पूरा नहीं करता। आपको एक पूरे ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे की जो है वो प्रॉपर नींद लेनी होती है। अपने मूड को अच्छा कैसे रखना है, इस पर जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो सारा दिन थकी हुई हूँ, मेरा तो किसी काम को करने को दिल नहीं करता, तो मूड कैसे अच्छा रहेगा? बेसिकली जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं और प्रॉब्लम दे रही हैं, तो हम फिर लो मूड फ़ील करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मुझे अपने मूड को अच्छा रखना है, मुझे अपने आप को पॉज़िटिव एनर्जी देनी है, तो हम उन पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी हों और जिनके साथ हम अच्छा फ़ील कर सकते हैं। तो आज के दिन से आपने डिसाइड करना है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो कौन-से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन-से लोग हैं, जो मुझे पॉज़िटिव एनर्जी देते हैं, जो मुझे अच्छा फ़ील कराते हैं। तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ या उन सिचुएशंस में टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि हम अपने साथ तो 24 घंटे गुज़ारते हैं। तो अगर मैं ही अपनी दोस्त नहीं, यानी कि आपका जो इंटरनल डायलॉग है वो ही आपका जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप अच्छा फ़ील नहीं कर सकते। तो आज से ये भी डिसाइड कर लें कि मुझे अपने इंटरनल डायलॉग को, मेरे ज़हन में जो बातें चल रही होती हैं, उनको पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिव कैसे होंगी? वो कई लोग कहते हैं कि कैसे पॉजिटिव करें? सारा कुछ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होती हैं, मसले-मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। बेसिकली बहुत सी प्रॉब्लम्स के बीच में कोई एक पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप उस पॉजिटिव पे फ़ोकस करते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स जो हैं, वो कम
और वो पॉजिटिव ज्यादा नजर आएगा। और इस सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स का हल भी ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए कि आप मिसाल के तौर पे जब आपका पेट भरा होता है, जब आपको प्यास नहीं लगी, यानी आपने पानी अच्छा खासा पिया हुआ है, तो उस वक्त पर आपको कहे कोई कि आप या 2 मील की दौड़ लगा लो, तो आप वो लगा सकोगे। लेकिन अगर आप खाली पेट हो और आप बहुत प्यासे हो और आपको कहे कि 2 मील की दौड़ लगा लो, तो वो आप नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह से हमने अगर अपने ज़हन को उसकी नरिशमेंट के लिए जो जो कुछ रिक्वायर्ड है वो सब दिया, तो ही हमारा ज़हन बेहतर ज़िंदगी की तरफ हमें लेकर जाएगा। तो आज के दिन फर्स्ट रमज़ान को मैं आपको जो गाइड कर रही हूँ, इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी किसी भी जो आपकी ज़रूरियात हैं, उनमें से किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्लीप मैनेज करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भूख या खाना-पीना मैनेज करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि अपने आप को आपने पॉज़िटिव एनर्जी देनी है, इंटरनल डायलॉग को पॉज़िटिव करना है। तो अगर हम इन 30 दिनों में रोज़ों के दौरान अपने आप को रोज़ एक-एक करके बेहतरी वाले कंसेप्ट्स देते जाएँ और बेहतरी की तरफ लेते जाएँ, तो फिर इवेंचुअली ईद के मौका पर हम कितना बेहतर फ़ील करेंगे। बहुत शुक्रिया।